एक भीड़ लगी होगी। कुछ ऐसे होंगे जो यहां नियत बांधे पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ते रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो यहां नियत बांधकर जिन्होंने पूरी जिंदगी नमाज पढ़ी। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पेट पे नियत बांध के नमाजें पढ़ी। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने हाथ छोड़ के नमाजें पढ़ी। ऐसे होंगे जिन्होंने रफुल यदैन किया होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ी होगी और कुछ ऐसे होंगे जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने को जुर्म अजीम मानते सुनने आए हैं। कुरान और हदीस से हमारा रिश्ता है। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किताब और सुन्नत की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा फरमाए और दिल जमाई के साथ सुकून के साथ हमें सुनने की तौफीक अता फरमाए। मुझे जो मौजू यहाँ के लोगों ने दिया है और मुझे बार बार मैसेज करके व्हाट्सएप पे बताया गया है वो है उसवे हसना। ये बड़ा वसी मौजू है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे और आपके लिए उसवे हसना है और इस टॉपिक पर बोलना ये बिल्कुल ऐसे ही समझो कि उस मौजू पर जितना भी बोला जाए उसकी वजाहत मुकम्मल तौर पर नहीं की जा सकती है, क्योंकि कुरान ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी के बारे में फरमाया है। कुरान की आयत जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ी है खुतबे मसनूना के बाद, उसको जरा फिर से सुनिए और उसके तर्जमे पर गौर कीजिए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की जिंदगी का कोई एक गोशा हमारे लिए आइडियल और नमूना और मॉडल नहीं बनाया है, बल्कि पूरी जिंदगी को आइडियल बनाया है, पूरी जिंदगी को मॉडल बनाया है हमारे और आपके लिए। और एक सच्चा मुसलमान अपने आप को मुसलमान तभी कह सकता है जब वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा का मुताला करे और नबी अकरम की पूरी जिंदगी को आइडियल, नमूना और मॉडल समझते हुए उस पर अमल करे। नबी अकरम की पूरी जिंदगी को आइडियल और मॉडल मानने का मतलब आप समझते हैं, नबी अकरम का उठना, नबी अकरम का बैठना, नबी अकरम का चलना, नबी अकरम का सोना, नबी अकरम का शादी और ब्याह करना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जितने भी मामलात पेश आए और आपने उन मामलात में जो करके दिखाया है, जो किया है, वो सब हमारे लिए आइडियल है और मॉडल है। एक मुसलमान को कोशिश करनी चाहिए अपनी जिंदगी में कि हम वैसे बैठें जैसे नबी अकरम ने हमें बताया, हम वैसे चलें जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चलने का तरीका बताया, हम वैसे सोएं जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने का तरीका बताया, हम वैसे उठें जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उठने का तरीका बताया। हम अपनी जिंदगी में अपने बच्चों की, अपने बेटों की और अपनी बेटियों की शादियां जब करें तो वैसा करें जो सबक हमें जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया और सिखाया। बीमारों की हम बीमार पुरसी वैसे करें जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें बताया। यतीमों के साथ क्या सुलूक होना चाहिए, बेवाओं के साथ हमारा क्या बर्ताव होना चाहिए, पड़ोसियों के साथ हमारा क्या सुलूक होना चाहिए, अगर हमारे पड़ोस में गैर मुस्लिम रहते हैं तो उनके साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए,
अमीरों के साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए, गरीबों के साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए, मुसलमानों के साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए, गैर मुस्लिमों के साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए, जानवरों के साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए। अलगर्ज यह कि नबी अकरम की पूरी जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके लिए आइडियल और नमूना बनाया। और तसव्वुर करें यहीं से और सोचें यहीं से कि जब नबी अकरम का उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, शादी, ब्याह, यहां तक कि पेशाब और पैखाना करना, ये तमाम तरीके हमारे लिए आइडियल और मॉडल हैं और नमूने हैं, तो इबादत का मामला तो और ज्यादा ऊंचा उठता है। फिर नमाज में, रोजे में, हज में, ज़कात में और इबादियात का जितना भी मामला आता है, उन तमाम चीजों में तो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ज्यादा फॉलो करना है, और ज्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल और मॉडल मानना है और उसी पर अमल करना है। अब हमें नमाज पढ़ना नहीं है, नमाज उस वक्त पढ़ना है जो वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ने का बताया है। हमें नमाज की तादाद बढ़ाना नहीं है, घटाना भी नहीं है, हमें नमाजें उतनी पढ़ना है जितनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं। अब झगड़ा हमें इस बात पे नहीं करना है कि तुम्हारी नमाज का तरीका यह है और हमारी नमाज का तरीका यह है। अब हमें नमाज उस तरीके पे पढ़ना है जिस तरीके पर अल्लाह के नबी ने कहा था कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज बिल्कुल उसी तरह पढ़ो जिस तरह तुम मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए। नमाज में, रोजे में, हज में, ज़कात में, इबादियात के जितने भी मामलात हैं, उन तमाम चीजों में हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को भी हमें आइडियल मानना है, बल्कि ये बदर्जे औला। आइए एक एक चीज पर हम नजर डालें। आप इसी जलसे को ले लीजिए। क्या ये इतना बड़ा जलसा जो नौजवानों ने बड़ी मेहनत और मशक्कत करके किया है और इतना बड़ा इंतजाम किया है, क्या इस जलसे को आप कह सकते हैं कि हम इस इजलास को बिल्कुल उसी तरीके पर कर रहे हैं जिस तरीके पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होता था? सिर्फ अगर इसी चीज पर अगर हम अपनी पूरी 1.5 घंटे की 2 घंटे की तकरीर अगर कर दें तो अभी आप बुरा मान जाएंगे और उठ जाएंगे और कहेंगे कि मौलाना साहब अगर हमने गलत किया है तो अल्लाह के रसूल भी पूरी पूरी रात जलसे नहीं किया करते थे, आप क्यों अभी तेरे मेरे पे आ जाएंगे? भाई बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, मान जाइए, मत बोलिए, थोड़ा सा शोर शराबा बंद कर दीजिए, थोड़ा सा नहीं संजीदगी से समझाइए, खामोश रहिए। आपकी आवाज यहां तक आ रही है, बात करना पीछे चले जाइए, कोई एतराज नहीं है हमें। तो हमें हर चीज पर देखना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए कैसी है, आइडियल और नमूना है। खाने में देख लीजिए आप कैसे खाते थे, क्या हम और हमारे बच्चे उस तरीके से खा रहे हैं? बच्चों की तालीम और तरबियत पर हम देख लें कि हम अपने बच्चों को क्या उसी तरीके से तालीम दे रहे हैं जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है? बीवी के साथ किस तरीके से रहा जाए, क्या हम अपनी बीवी के रहन सहन से आप अंदाजा लगाएं और अपने घर में रहकर देखें क्या आपका तरीका अपनी बीवी के साथ वैसा ही है जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था अपनी बीवियों के साथ? और क्या बीवियों का तरीका वही है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ रहने का जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का था? क्या हमारी औरतें उसी तरीके पर रह रही हैं? बहुत वसी मौजू है, कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं ये बड़ा मुश्किल है। कौन सी चीज बताऊं? नबी अकरम के बचपने से शुरू करूं, नबी अकरम की जवानी से शुरू करूं, नबी अकरम के बुढ़ापे से शुरू करूं, या नबी अकरम की जिंदगी के आखिरी हालात से शुरू करूं? मेरे भाइयों कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म
खत्म करूं, इतना वसी मौजू है। नबी अकरम की पैदाइश से लेकर 40 साल वो जिंदगी जो नबुव्वत से पहले की थी वो बताएं आपके सामने, या नबी अकरम की वो जिंदगी जो 40 साल के बाद 63 साल तक नबी बनने नबुव्वत के बाद की जिंदगी थी 23 साल, वो आपके सामने रखूं, और 23 साल जिंदगी में 13 साल जो मक्के में रहे वो जिंदगी आपके सामने रखूं, या 10 साल मदीने में आप रहे और वहां कैसे रहे वो जिंदगी आपके सामने रखूं। मेरे भाइयों, बड़ा कश्मकश में पड़ जाता है सीरत का तालिबे इल्म, उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है कि वो नबी अकरम की जिंदगी के कहां से उस को शुरू करे और कहां पे खत्म करे। बदरजे औला है इबादियात के मामले में। झगड़े खत्म करिए आज के इस जमाने में। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक बेहतरीन नमूना रखा है। रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी हमने तुम्हारे लिए आइडियल और नमूना बनाया है। कयामत के दिन ये सवाल नहीं करेगा अल्लाह, तुमने नीयत नीचे बांधी थी या ऊपर बांधी थी, पेट पे बांधी थी या हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी थी। और अल्लाह कयामत के दिन ये सवाल भी नहीं करेगा कि तुम हनफी थे कि मालिकी थे कि हम्बली थे कि शाफई थे। अल्लाह सिर्फ एक ही बात कहेगा, हमने तुम्हारे लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बुजुर्ग और बड़ा बनाकर भेजा था और नबी की जिंदगी को आइडियल और मॉडल बनाया था। तुमने अपनी जिंदगी का हर अमल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आइडियल या मॉडल के मुताबिक किया या नहीं किया। बनारस में जोधपुर में टोपियां बनाई जाती हैं। एक मिसाल मैं अपने ऊपर देता हूं। मैं एक टोपी बनाने वाले के पास जाता हूं और उससे कहता हूं कि साहब ये मैं एक आइडियल दे रहा हूं आपको ऐसी मेरी 5-6 टोपियां बनाना है। बस इतनी दीवार की चौड़ाई होनी चाहिए, इतनी लंबाई होनी चाहिए, ये साइज इतना ही होना चाहिए और ये टोपियां आप हमारी बना दीजिए। 15-20 टोपियों का मैंने ऑर्डर दे दिया। उसने कहा ठीक है। मैं उसको ये एक मॉडल देकर चलाया, ऐसी मुझे 20 टोपियां चाहिए। उसने कहा ठीक है, 1 हफ्ते के बाद आपको मिल जाएंगे। इतना इतना रुपया लगेगा, 20 टोपियों का 20,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। मामला डन। मामला डन हो गया। जब जर्जीत साहब 1 हफ्ते के बाद उसके पास जाते हैं, उसने जब टोपियां बनाई तो उसने कहा यार टोपी ही तो बनाना है, नमाज ही तो पढ़ना है टोपी लगाकर, तो इसमें बड़ी मेहनत लग रही है। चलिए आजकल बिल्कुल ऊंची टोपी भी आती है गोल। उसने हमारे मॉडल के खिलाफ टोपियां बना दी ऊंची वाली और आसानी के साथ वो जल्दी तैयार हो गई और 20 टोपियां उसने बनाकर तैयार कर दी। जब जर्जीस उसके पास पहुंचा और टोपियां ली, कहा कि मेरी टोपियां बन गई। कहां बन गई? कहा लो। उसने जो टोपियां उठाकर दी तो इतनी मोटी मोटी और इतनी ऊंची ऊंची कुतुब मीनार वाली टोपियां उठाए। कहा लीजिए ये टोपी। अरे साहब ये कैसी टोपी बना दी? उसने कहा मौलाना साहब आपको टोपी लगाना ही तो है सर पे, आपको इससे क्या मतलब टोपी कैसी बनाई है? अरे टोपी है, इज्जत की चीज है, सर पे लगाइए, नमाज पढ़िए, घूमिए टहलिए, टोपी है, इसको आदमी टोपी ही तो कहेगा, कोई गलत चीज थोड़ी है। जर्जीत साहब क्या कहेंगे? पागल हो क्या? ये 20,000 रुपए हमसे फ्री में लोगे क्या? है? अपनी आसानी देखी और बना दी तुमने टोपी। मुझे ये टोपी नहीं चाहिए, मुझे वैसी टोपी चाहिए जैसे मैंने आइडियल, जैसे मैंने मॉडल, जैसे मैंने नमूना आपको दिया था। ऐसी टोपियां बनाओगे तो मैं दूंगा 20,000 रुपए। ये टोपियां भी मैं नहीं लूंगा। वो चीख रहा अरे साहब टोपी तो है। मैं कह रहा हूं हाँ टोपी है। उसने कहा ले जाओ, मैंने कहा नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे? इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि तुमने मेरे मॉडल के मुताबिक टोपी नहीं बनाई। हम उसकी बनी हुई टोपियां नहीं लेंगे, 20,000 रुपए हम उसको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसने मेरे मॉडल के मुताबिक टोपियां नहीं बनाई। आपको किसी कंपनी का पेन पसंद आ गया और आप गए उस कंपनी के मालिक के पास, मुझे ऐसा कलम ऐसा पेन चाहिए।
आप 100 पेन बनाइए, कितना पैसा लेंगे? तो उसने कहा एक पेन का 100 रुपया, 100 पेन का 10,000 रुपया। आपने कहा हम देंगे। उसने 100 पेन एक हफ्ते बाद ले जाइए। 100 पेन जब आप लेने गए एक हफ्ते के बाद, उसने कहा लिखना ही तो है इसको, पेन का काम तो लिखने का है। अरे उसने जो मॉडल दिया था वो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा उसमें टाइम ज्यादा लग रहा था, इसलिए उसने सिंपल पेन बना दिए हैं, लिखना का काम कर रहा है, लेकिन आपके दिए हुए मॉडल के मुताबिक उसने पेन नहीं बनाए। जब आप लेने पहुंचे उसने पेन उठा कर दिए। आपने कहा मैं 10,000 रुपया किस बात का दूं? उसने कहा मैंने पेन दे दिए आपको, बनाए तो हैं। कहा भाई ये पेन वो नहीं है, ऐसे पेन तो बाजार में 2-2 रुपए के मिलते हैं। उसने कहा आपको लिखना ही तो है, लिखने का काम तो कर रहा है, किसी से पूछ लो ये पेन है या नहीं। आप क्या कहेंगे? पेन भले ही हो, लेकिन मुझे वो पेन चाहिए जो मैंने आपको आइडियल दिया था, जो मैंने मॉडल दिया था, जो मैं नमूना देकर गया था। मेरे भाइयों, इसी तरीके से कल कयामत के दिन लोगों की भीड़ लगी होगी। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़यामति अस्सलाह। कयामत के दिन सबसे पहले जो हिसाब किताब अल्लाह के यहां होगा, मैदान महशर में जो हमसे सबसे पहले हिसाब किताब लिया जाएगा वो नमाज के ताल्लुक से लिया जाएगा। सबसे पहले जो पूछताछ होगी वो नमाज के ताल्लुक से होगी। लोगों की एक भीड़ लगी होगी, कुछ ऐसे होंगे जो यहां नियत बांधे पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ते रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो यहां नियत बांधकर जिन्होंने पूरी जिंदगी नमाज पढ़ी, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पेट पे नियत बांध के नमाजें पढ़ी, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने हाथ छोड़ के नमाजें पढ़ी, ऐसे होंगे जिन्होंने रफुल यदैन किया होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ी होगी, और कुछ ऐसे होंगे जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने को जुर्म अजीम मानते होंगे। वो कहते होंगे जहन्नम के अंगारे मुंह में रखे जाएंगे अगर हमने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ ली, इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ ऐसे होंगे, कुछ वैसे होंगे, और अल्लाह हिसाब किताब लेगा। हमने जो नमाज फर्ज की थी तुमने पढ़ी या नहीं पढ़ी, सब अपने अपना जवाब देंगे। इधर बांधने वाले भी, इधर बांधने वाले भी, इधर बांधने वाले भी, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने वाले भी, 8 रकात तरावी वाले भी होंगे, 20 रकात तरावी वाले भी होंगे, ज़ुहर की 10 पढ़ने वाले और 12 वाले भी होंगे, इशा की 7 रकात को जरूरी समझने वाले और कुछ सब तरह से 1 रकात कम न पढ़ने वाले भी होंगे। हर किस्म के लोग कयामत के दिन होंगे। अल्लाह पूछेगा तुमने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी जो हमने फर्ज की थी। सब अपना अपना हिसाब किताब देंगे। वो कहेंगे नमाज तो है। आवाज आएगी यहां ये मत बताओ कि तुम कैसे पढ़ते थे। लोगों, हमने नमाज सिखाने के लिए, हमने नमाज का तरीका बताने के लिए, हमने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा था, और हमने तुमसे ये कहा था लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए नबी अकरम की पूरी जिंदगी आइडियल है, पूरी जिंदगी नमूना है। और खुद तुम्हारे नबी ने ये कहा था सल्लू का रायतुमूनी युसल्ली। मुझे ये मत बताओ कि ऊपर नियत बांधी या नीचे नियत बांधी। हमारे पास नमाज वो लाओ जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक हो। हमारे पास नमाज वो हम पास करेंगे और उस नमाज को कबूल करेंगे जो हमारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के आइडियल और मॉडल के मुताबिक होगी। ये हमारी और आपकी तरफ से ये शोरबाजियां हैं। इधर बांधो तब भी हो जाती, इधर बांधो तब भी हो जाती, इधर बांधो तब भी हो जाती है। ये हमारी कयास आराइयां हैं कि 4 इमाम चारों पर, किसी ने ऊपर बांधी, किसी ने नीचे बांधी। अल्लाह ने न 4 इमाम भेजे, न हजारों बुजुर्ग भेजे। अल्लाह ने सबसे बड़ा बुजुर्ग जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाकर भेजा है, और इबादत भी वही कबूल होगी जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। और जो तरीका नबी ने बताया है वही तरीका माना जाएगा, और जो नमाज नबी के तरीके पर पढ़ी गई होगी वही नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेगा। जैसे 2 रुपए का पेन भी पेन
है और 1000 रुपए का पेन भी पेन है, लेकिन आप उस पेन को कबूल नहीं करते जो आपके मॉडल के मुताबिक नहीं बनाया गया। अल्लाह भी उस नमाज को कबूल नहीं करेगा जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के मॉडल के खिलाफ है या नबी के तरीके के खिलाफ। हर चीज में इबादत, और इबादत में तरीका नबी अकरम का। जानते हो अभी कुछ दिन पहले ये इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में हमारे लखनऊ में किसी ने यूट्यूब पे डाला और बहुत उसका शोर हुआ कि साहब हम फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए एक दिन का रोजा रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के अंदर लोग बह गए जज्बात में और वो समझने लगे कि हम हिंदुस्तान में बैठकर रोजे की हालत में फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें तो अल्लाह ज्यादा कबूल करेगा। आपकी नीयत बहुत अच्छी है, आपकी नीयत पर मुझे शक व शुबा नहीं है, लेकिन आपने दुआ के लिए जो तरीका अख्तियार किया है वो तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं था। आपने कभी किसी कौम के लिए दुआ अगर करना चाहिए तो उसके लिए आपने कोई रोजा नहीं रखा और रोजा रखकर आपने किसी कौम के लिए दुआ नहीं कराई है। इसलिए मेरे भाइयों दुआ करने का हक है आपका, आप दुआ कीजिए, लेकिन उस दुआ के लिए सबको आप हुक्म दें कि आप जुमे के दिन रोजा रखें, जबकि अल्लाह के नबी ने नफली रोजा जुमे के दिन खास कर जुमे के दिन को मुतय्यन करके रखने को मना फरमाया है कि आप कोई भी नफली रोजा जुमे के दिन मुतय्यन करके आप नहीं रख सकते कि मैं जुमे के दिन का रोजा रखूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, और यहाँ कुछ नीम मुल्ला ये ऐलान करते हैं अपने फेसबुक पर और पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाते हैं कि फला तारीख में जुमे के दिन रोजे की हालत में अपनी मस्जिदों में जमा होइए और फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। मेरे भाइयों, दुआ का कहना तो जायज है, कह सकते हैं आप, लेकिन दुआ के लिए जो तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि सबको रोजा रखवाया जाए, ये तरीका नबी अकरम के उसूल, ज़ाब्ते, आइडियल और मॉडल के खिलाफ है। इसीलिए हर इबादत में नबी अकरम का तरीका देखा जाएगा कि नबी अकरम का तरीका क्या है। हर वो काम अच्छा नहीं है जिसको हम अच्छा समझते हैं, काम वही अच्छा माना जाएगा जिसका सबूत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से मिलेगा। हमारे अच्छा समझने से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाएगी, हमारे अच्छा समझने से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाएगी। अच्छी वही मानी जाएगी जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको अच्छा कहा है, जिसको करने का हुक्म दिया है। अब हम गौर करें, जिस तरीके से हम और आप यहां बैठकर जलसा सुन रहे हैं, क्या सहाबा किराम अल्लाह के नबी की वाज़ो नसीहत नहीं सुना करते थे? सुनते थे। तो क्या वो यही तरीका था? हदीस की किताबों में आता है जब नबी अकरम वाज करना, नसीहत करना शुरू कर दिया करते थे तो सहाबाए किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाया करते थे कि ये डिस्टर्ब हो जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा। अगर हमने डिस्टर्ब कोई चीज रह गई नहीं सुन पाए तो यहां तो जुमे के खुतबे होते हैं मस्जिदों में, और जिन मस्जिदों में पंखे नहीं लगे होते हैं हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। और उस जमाने से मैंने तकरीरें करना शुरू की है, 25 सालें तो हो ही गई हैं। ऐसी ऐसी मस्जिदें देखी जहां पंखे तक नहीं थे, तो जुमे का खुतबा दे रहा हूं और लोग हाथ का पंखा उठाकर अपने ऊपर झल रहे हैं, हाथ का पंखा उठाकर अपने ऊपर झल रहे हैं। ऐसी कौम से क्या तवक्को रखी जा सकती है? अभी शेर सुन रहे थे आप, अभी अशार सुन रहे थे आप, इतने दूर से बुलाया था आपने, फिलिस्तीन के ऊपर भी आपने नज़म सुनी है। क्या ऐसी कौम से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए, वहां की आवाम के लिए, नौनिहालों के लिए, वहां के बच्चों के लिए और वहां की औरतों के लिए अपनी जान की कुर्बानी और अपनी
जान का नजराना पेश कर सकती है? जो कौम 2 घंटा इत्मीनान के साथ बैठकर, सुकून के साथ बैठकर एक दीनी जलसा नहीं सुन सकती हो, बीच में उसको कई बार उठना पड़ता हो, ऐसी कौम से क्या आप ये तवक्को लगा सकते हैं कि ये कौम फिलिस्तीन के लोगों की मदद करेगी? अच्छी आवाज में तकरीर सुन लेना और अच्छी आवाज में मुशायरा सुन लेना ये एक अलग चीज होती है, लेकिन हमदर्दी के तौर पर मेरे भाइयों किसी को याद करना और हमदर्दी के तौर पर उसकी मदद करना ये एक अलग चीज होती है जो हमारे और आपके अंदर नहीं है। कितना शोर और हंगामा, और वो भी जलसों में, और हमारी तकरीर में जब ये हाल हो तो बेचारे और दूसरे मौलवियों ने कैसे भुगता होगा बेचारों ने। तसव्वुर करें आप। भैया बैठ जाओ या उठ के चले जाओ। मुझे मालूम है कि कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है, वो सीधी नहीं हो सकती है, चाहे 100 साल नल की पाइप में रखो। वो हम कितना भी चीखेंगे, वो आप वही करोगे जो करते आ रहे हो। 25 साल से नहीं सुधरी कौम तो अब क्या सुधरेगी? ठीक है, जाना हो तो जाओ, शुगर के मरीज हो, पेशाब ज्यादा लग रहा हो तो जाइए। तो मेरे भाइयों सुनिए, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हर चीज में नबी का उस्वा देखा जाएगा। आप दुआ के लिए कह रहे हैं ठीक, लेकिन दुआ के लिए अल्लाह के नबी ने कभी रोजे का हुक्म नहीं दिया कि रोजा रख कर दुआ करो। वो अलग बात है कि बहुत सी जंगें रमजान के महीने में हुई, सहाबा किराम ने इसलिए रोजा रखा क्योंकि रमजान का महीना था, रोजा फर्ज था। वो फर्ज रोजा भी रखते थे और जिहाद भी करते थे, वो एक अलग मसला है। लेकिन जब रमजान का महीना ना हो तो ऐसी सूरत में आप किसी कौम के लिए दुआ करना चाहें तो उसके लिए स्पेशल रोजा रखना ये जायज नहीं है। इसके जवाब की दलील आपको कुरान और हदीस से देना पड़ेगी जो आपके पास नहीं है। अच्छा काम वो नहीं है जो आप बता रहे हैं, अच्छा काम वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं, उसको अच्छा माना जाएगा। नमाज का मसला हो, रोजे का मसला हो, कोई भी मसला हो, हर चीज में हमें अल्लाह और उसके रसूल को देखना पड़ेगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि शरीयत क्या कहती है, हमें यह देखना पड़ेगा कि शरीयत क्या कहती है। मैंने तितवारी के जलसे में एक वाकया सुनाया था, देखिए लोग कितना डरते थे। सही बुखारी के अंदर एक वाकया आया है, हजरत उमर फारूक और हजरत अम्मार इब्ने यासिर दोनों एक सफर में है। चाचा बैठ जाओ, चाची सो गई होंगी, किसी काम की नहीं है, अब बेकार है, अब जा रहे हैं, जाओ 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 जल्दी निकलो। सामने से निकलते हैं तो बड़ा डिस्टर्ब होता है। तो हजरत अम्मार भी एक सफर में है, हजरत उमर फारूक भी एक सफर में है, और दोनों का गुजर, बुखारी की रिवायत, दोनों का गुजर एक जंगल से हो रहा है। सफर जंगल से गुजरे, सहरा से गुजरे। दोनों ने सोचा कि सुबह सफर करेंगे, अभी सो जाइए। उन्होंने अपनी अपनी चादरें बिछाई और दोनों सो गए। अब सुनिएगा, जो असल वाकया सुनाना चाहता हूं उस वाकये से मैं आपको जोड़ रहा हूं। देखिए सहाबा किराम शरीयत के मामले में कितने मोहतात थे, कोई काम करे या ना करे इस मामले में कितने मोहतात थे। आज तो झट से मुफ्ती फतवा दे देता है कि रोजा रखो और दुआ करो। ये पढ़े लिखे मुफ्ती नहीं होते, ये मुफ्त में डिग्री मिलने वाले मुफ्ती होते हैं। जिनको बैठे बिठाए डिग्री मिल गई, ये बेचारे वो मुफ्ती हैं जिनको मुफ्त में डिग्री मिली हुई है। जिनसे दलील मांगो तो कहते कोई बुरा काम बता रहा हूं, अरे अच्छा ही काम तो है, ये काम तो अच्छा ही तो है, बुरा काम थोड़ी है ये। हजरत उमर फारूक भी सफर में, हजरत अम्मार भी सफर में, दोनों सहरा से गुजर रहे हैं, सहरा पे सो जाते हैं। फजर की नमाज पढ़ने के लिए दोनों उठते हैं और दोनों के पास पानी नहीं है। फजर की नमाज पढ़ने के लिए दोनों सहाबी उठते हैं और दोनों को गुस्ल की जरूरत पड़ जाती है। समझ रहे हैं आप, इशारा काफी है, दोनों को गुस्ल की जरूरत पड़ जाती है, यानी दोनों ही जुम्बी हो जाते हैं। इंसान है, फितरत है, दोनों को एहतलाम हो जाता है और दोनों को गुस्ल की जरूरत पड़ जाती है। अब देखिए गुस्ल के लिए पानी नहीं है, गुस्ल के लिए पानी नहीं है। हजरत अम्मार कहते हैं आए उमर मुझे गुस्ल की जरूरत है। हजरत उमर कहते हैं अम्मार मुझे भी तो गुस्ल की जरूरत पड़ गई है। पानी दोनों के पास नहीं है। हजरत अम्मार कहते हैं चिंता ना करो, अगर पानी नहीं है तो हमारे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अब सुनिए तरीका देखिए। हजरत अम्मार कहते हैं मेरे पास नबी का तरीका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो।
हजरत उमर कहते हैं, अय अम्मार, ये हदीस तो मैंने भी सुनी, नबी का ये फरमान मैंने भी सुना। जब अल्लाह के नबी ने ये बात कही थी उस वक्त मैं भी उस मजलिस में मौजूद था, लेकिन बात वुजू की थी, गुस्ल की नहीं। यानी अल्लाह के नबी ये फरमा रहे थे, जब वुजू के लिए पानी तुम्हें न मिले, जब वुजू के लिए पानी तुम ना पाओ, तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। हमें गुस्ल की जरूरत है, वुजू की नहीं। अगर वुजू के लिए पानी ना मिले तब अल्लाह के नबी ने कहा कि पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। हमें पानी तो हमारे लिए, हमें वुजू की जरूरत नहीं है, हमें तो गुस्ल की जरूरत है। तो हजरत अम्मार कहते हैं, वुजू के तयम्मुम से गुस्ल का तयम्मुम बड़ा कर लीजिए। कयास देखिए, अकल देखिए। उन्होंने कहा कि वुजू का तयम्मुम छोटा होता है, गुस्ल का तयम्मुम बड़ा कर लो। और गुस्ल का तयम्मुम क्या है सुनिए, आप अपने दोनों हाथ पाक मिट्टी पर मारे। जब वुजू बनाना, वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कैसे होगा? ऐसे दोनों हाथ जमीन पे मारे और दोनों को फूंक लीजिए, हो गया। इसको चेहरे पे फेर लीजिए, हो गया। अब दाएं हाथ की पुष्ट को बाएं हाथ की पुष्ट पर यहां से ऐसे कर लीजिए ये, और बाएं हाथ के हथेली को दाएं हाथ की पुष्ट पर ऐसे कर लीजिए। ये आपका तयम्मुम हो गया। कहा कि ये तयम्मुम है वुजू का, हमें गुस्ल की जरूरत है। तो हजरत अम्मार ने कहा, ऐसा करते हैं, गुस्ल का तयम्मुम हम बड़ा कर लेते हैं। तो क्या बड़ा तयम्मुम क्या है? तो हदीस के अल्फाज बुखारी के तमर्रक्तु कमा तमर्रकुद्दाब, हजरत अम्मार मिट्टी पर ऐसा लोटे जैसे चार पैर वाला जानवर चौपाया लौटता है, ऐसे ऐसे मिट्टी पर, यानी पूरे जिस्म पर उन्होंने मिट्टी मल ली। हजरत उमर से कहा, ये गुस्ल का तयम्मुम हो गया, यानी पूरे जिस्म पर मैंने मिट्टी लगा ली। और उन्होंने नमाज पढ़ ली। हजरत उमर ने कहा, ना बाबा ना, मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल को मैंने कभी ये करते हुए नहीं देखा। देखिए, हजरत अम्मार ने भी अपनी अकल दौड़ाई कि बात तो सही है, वुजू का तयम्मुम छोटा होता तो गुस्ल का बड़ा, तो उन्होंने अपने अकल के हिसाब से बड़ा कर लिया। लेकिन हजरत उमर ने कहा, नहीं, हमें नबी अकरम से इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि गुस्ल के लिए हमें पूरे जिस्म को जमीन पर मिट्टी पर लौटाना है, इसलिए हम तो पानी का इंतजार करेंगे। पानी सुबह तक नहीं मिला, शहर से बाहर निकल गए, शहर जब जंगल से बाहर निकले तो शहर में पानी मिल गया, और जब शहर में पानी मिला तो हजरत उमर जल्दी से गुस्ल करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, उनकी नमाज कज़ा हो गई। अब फैसला कौन करेगा कि हजरत अम्मार ने सही किया या हजरत उमर ने सही किया? इस बात का फैसला कैसे होगा? हजरत अम्मार सोच रहे थे मैंने बिल्कुल सही किया, हजरत उमर सोच रहे थे कि मैंने बिल्कुल सही किया। जब सफर दोनों का खत्म हो गया और जब ये बात अल्लाह के नबी के सामने आई, दोनों ने अपना अपना किस्सा अल्लाह के नबी के सामने रखा। तो अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला सुनिए क्या है। अब ना यहाँ मौलवी जर्जीस की चलेगी, ना मौलाना कलाम की चलेगी, ना हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना मुश्ताक करीमी साहब की चलेगी, ना तौहीद साहब की चलेगी, किसी की नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत। और जब इस अदालत में फैसला गया, हजरत उमर ने कहा मैंने नमाज नहीं पढ़ी, पानी मिल गया, गुस्ल किया, तब जाके नमाज पढ़ी। आपने कहा उमर तुमने भी गलत किया, तुम्हें नमाज तर्क नहीं करनी चाहिए थी, नमाज अपने वक्त पे पढ़ना चाहिए था। हजरत अम्मार ने बताया मैंने पूरे जिस्म को मिट्टी से सान लिया और पूरे जिस्म पर हमने मिट्टी मल ली, चौपाई की तरह हम जमीन पर लौट गए। आपने कहा अम्मार तुमने भी गलत किया, अय अम्मार तुमने भी गलत किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। अब ना उमर की चलेगी ना अम्मार की चलेगी, ना उमर की चलेगी ना अम्मार की। दोनों ने पूछा अल्लाह के रसूल जब दोनों ने गलत किया तो फिर सही क्या है? आपने फरमाया वुजू का और गुस्ल का दोनों का तयम्मुम एक है, यानी चाहे गुस्ल की जरूरत हो या वुजू की, अगर पानी ना मिले तो वही एक तयम्मुम है जो वुजू में भी काम आता है और गुस्ल में भी काम आता है। दोनों हाथों को जमीन पर मारिए, फूकिए, चेहरे पे मलिए, दायां हाथ बाएं हाथ और बायां हाथ दाएं हाथ पर फेरिए और नमाज पढ़ लीजिए। ये गुस्ल का भी है और ये वुजू का भी तयम्मुम है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं कहना ये चाहता हूं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में
बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे और आपके लिए नमूना है। नमाज कैसे पढ़े, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ के बताई। रुकू कैसे करें, जैसे नबी ने बताया। सजदा कैसे करें, जैसे नबी ने बताया। नमाज में क्या पढ़े, वो जो नबी अकरम ने बताया। मेरे भाइयों, नमाज कैसे पढ़े, यही तो मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह का, और यही तो मतलब है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अभी तक समझ में नहीं आया? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह के अलावा इबादत किसी की नहीं, इबादत किसकी होगी? अल्लाह की। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब रसूल कौन? अल्लाह। मोहम्मद रसूल का मतलब जानते हो? इबादत किसकी होगी? अल्लाह की। इबादत कैसे होगी? जैसे रसूलुल्लाह बताएं। मा अताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो तुम्हें रसूल दें वो ले लो, और जिन चीजों से रसूल तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। यही इबादत है। इसलिए उन तमाम मुफ्तियाने किराम से गुजारिश है कि इबादत के मामले में अपनी तरफ से कोई फतवा मत दीजिए जो साबित ना हो शरीयत से। और इसीलिए लखनऊ की सरजमीन पर हमने इसकी मुखालिफत की, और बरजस्ता एक जुमे में मैंने डंके की चोट पर ऐलान किया कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमान रोजा रख लें। इस मुल्ला और मुफ्ती के कहने पर जमात अहले हदीस के अफराद रोजा नहीं रखेंगे, क्योंकि ऐसा रोजा रखने का सबूत शरीयत के अंदर नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने रोजा रखकर, नफली रोजा रखकर दुआ करने से हमें हुक्म नहीं दिया, इसलिए हम रोजा नहीं रखेंगे। दुआ तो करेंगे, दुआ उसी अंदाज में करेंगे। हम कुनूते नाजिला पढ़ेंगे, हम और तरीके अपनाएंगे जो शरीयत से साबित है। हम अपनी नमाजों में कुनूते नाजिला पढ़ेंगे, दुआ का जो तरीका अल्लाह के नबी ने बताया वो करेंगे। लेकिन माफ कीजिएगा, उसके लिए हम तुम्हारे हुक्म पर शरीयत का नाजायज इस्तेमाल करें, और जिस रोजे का सबूत ही ना हो शरीयत में हम वो रोजा रखें, हमसे नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, हम तो रमजान की 15वीं, हम तो शाबान की 15वीं तारीख का रोजा नहीं रखते, इसलिए कि उस रोजे का सबूत नहीं है। जब हम शाबान की 15वीं तारीख को कब्रिस्तान नहीं जाते हैं, इसलिए कि वहां जाने की सारी रिवायतें मौजू और मन गलत और ज़ईफ हैं। जब हमने उनको नहीं माना, तो इस मुफ्ती के कहने पर हम कैसे रोजा रख लें, और कैसे उस दिन रोजा रखकर हम दुआएं करें? दुआ करना साबित है हदीस से, लेकिन दुआ का तरीका भी हमें बताया तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब हाथ भी वहां उठाए जाएंगे जहां नबी अकरम ने हाथ उठाए, और जहां नबी अकरम ने हाथ नहीं उठाया वहां हम भी हाथ नहीं उठाएंगे। अब लोग कहें कि भाई हाथ उठाने में हर्ज क्या है, तो क्या तुम लैट्रीन में जाते हो हाथ उठाते हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया लैट्रीन में जाओ तो दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। अब तुम क्या लैट्रीन में जाकर हाथ उठाकर कहोगे अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस? जब यहां अल्लाह के नबी ने हाथ नहीं उठाया तो हम भी हाथ नहीं उठाएंगे। जब लैट्रीन से निकलो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया पढ़ो गुफरान का, तो क्या हम हाथ उठा के कहेंगे गुफरान का? नहीं, यहां नबी अकरम ने हमें हाथ उठाने का हुक्म नहीं दिया, हम नहीं उठाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा खाना खाने बैठो तो दुआ पढ़ो बिस्मिल्लाह। तो क्या कोई आदमी ऐसा है जो खाना खाए और कहे बिस्मिल्लाह, उसके बाद खाना खाए, या बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह इसके बाद में खाना खाए? यहां हाथ उठाना साबित नहीं है, हम भी नहीं उठाएंगे। इसी तरीके से मेरे भाइयों, रमजान का चांद नजर आता है तो बहुत से लोगों को मस्जिदों में हम देखते हैं कि रमजान का चांद देखकर अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं। यहां पर भी हाथ उठाना साबित नहीं है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि बहुत से लोग अजान देने के बाद मुअज्जिन वही माइक के सामने खड़ा हो जाता है और दोनों हाथ उठा के दुआ मांगने लगता है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा। ये भी साबित नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नहीं फरमाया अजान के बाद दुआ पढ़ो तो हाथ उठाकर दुआ पढ़ो। अगर यहां तुम कहते हो कि हर्ज क्या है, तो मेरा सवाल वही है कि खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए हाथ उठाने में हर्ज क्या है? लैट्रीन में जाते वक्त अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्स से पढ़ने में फिर दोनों हाथ उठाने में हर्ज क्या है? अगर यहां हर्ज नहीं है तो वहां हर्ज क्यों है? मेरे भाइयों, ये क्या बात तुम्हारे मतलब की है तो हाँ हाथ उठाएंगे
और तुम्हारे मतलब की नहीं है तो वहां हाथ नहीं उठाएंगे। अब कितना बड़ा बेवकूफ आदमी होगा वो जो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने के लिए जाए और वहां हाथ उठाकर दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबि शैतानी मा रज़क़तना, और फिर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर। ये दुआ बताई है अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी के करीब जाने की कि जब बीवी के करीब जाओ तो ये दुआ पढ़ो। तो क्या वहां हाथ उठाकर दुआ मांगोगे? नहीं, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने हाथ उठाने का सबूत नबी अकरम से नहीं है तो हमें भी नहीं उठाना है। जहां हाथ उठाया है वहां हम हाथ उठाएंगे, जैसे कुनूत नाज़िला वगैरह में जब किसी कौम को बद्दुआ देनी हुई तो आपने हाथ उठाया, हम भी उठाएंगे। और जहां हाथ उठाने का हुक्म नहीं है वहां हम भी नहीं उठाएंगे। आज बहुत सी मस्जिदों के इमाम बेचारे मरूब हो जाते हैं कि हम तो मस्जिद में 5 नमाजों के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे और अगर नहीं मांगेंगे तो ये गांव का मुखिया हमको निकाल देगा, यही बेचारा तनख्वाह देता है। और बहुत सी मस्जिदों के इमाम बेचारे मजबूरी में 5 नमाज पढ़ाने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे गांव का मुखिया या इस मस्जिद का सेक्रेटरी हमसे खुश रहे। दुआ का मजाक उड़ा के रख दिया है हमने और आपने। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी हमारे लिए आइडियल मॉडल है। नमाज में, रोजे में, हज में, ज़कात में, हर चीज में हमें नबी अकरम के तरीके को देखना है। नबी ने पास किया है तो पास, नबी ने रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट। इसी तरीके से मेरे भाइयों शादी और ब्याह ले लीजिए, शादी और ब्याह ये ले लीजिए आप, इसमें भी हम जरा गौर करें अपने समाज और अपने मुआशरे में क्या हो रहा है। तकरीबन 25 साल का जमाना गुजर चुका है आपके कटिहार, पूर्णिया, अररिया, बिहार के अंदर, झारखंड में आते आते मेरा, और 25 साल की इस लंबी जिंदगी में मेरे भाइयों जहेज के खिलाफ भी बहुत सी तकरीरें हमने की हैं, लेकिन आज 25 साल के बाद एक बुराई हम अपने मुआशरे से दूर नहीं कर पाए। एक बुराई अपने मुआशरे से दूर नहीं कर पाए। हमने देखा इस 25 साल में जर्जीस ने अपनी आंखों से, जहां 10 मदरसे थे आज 100 मदरसे हैं, जहां 10 मस्जिदें थी यहां 100 मस्जिदें बनकर तैयार हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहां 100 अहले हदीस थे आज वहां पर 150 और 200 हो चुके हैं। मैंने देखा हर चीज में इजाफा है, लेकिन बुराइयों में हमने देखा है कि कोई कमी वाकई नहीं हुई है। लॉटरी नहीं, आज के ही मैच में देख लो कितने लोगों ने कितना सट्टा हारा है, एक एक बॉल पर जुआ, और इस मामले में बंगाल सबसे आगे है। और खास तौर पर वो कलिया चक्का इलाका, और वो इलाका मेरे भाइयों जहां एक एक बॉल पर सट्टा लगता है, एक एक बॉल पर, इस बॉल पर छक्का लगेगा या नहीं, इस बॉल पर चौवा लगेगा या नहीं, ये हमारी कौम किस तरफ जा रही है, कैसी बहक रही है। मेरे प्यारे साथियों जरा हम तसव्वुर करें कि शादियां अल्लाह के नबी के जमाने में कैसे होती थी। आज ये नाक का मसला बना हुआ है कि लड़की मेरी है तो मैं क्यों पैगाम लेकर जाऊं लड़की का। हमारी बेटी खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी है, लड़के वाले पैगाम लेकर आए, लड़के वाले नाक का मसला बनाए हैं। मेरा लड़का हैंडसम है, खूबसूरत है, माशाअल्लाह, बरसरे रोजगार है, सरकारी नौकरी मिल रही, मैं क्यों किसी लड़की की चौखट पर वो रिश्ता लेके जाऊं। जरूरतमंद खुद आए। सवाल ये पैदा होता है कि लड़की वाला पैगाम दे या लड़के वाला पैगाम दे, इस चीज को भी हमें उसवे हसना की रोशनी में समझना चाहिए कि नबी का तरीका क्या था या सहाबा किराम ने किस पर अमल किया। आइए आपको एक वाकये की तरफ लेके चलता हूं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी का नाम था हफ्सा, उनके शौहर का नाम था हजरत खुनैस इब्ने हुज़ाफा अस्सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जंगे बद्र में ये सख्त जख्मी हो गए, हजरत उमर फारूक के दामाद सख्त जख्मी हो गए। किसमें? जंगे बद्र के अंदर, और उस जख्मों की ताब ना ला सके और फिर शहीद हो गए, इंतकाल कर गए। हजरत उमर फारूक